सबसे पहले तो ये जानना है कि राम कथा सुननी क्यों है। वर्तमान समय में कई कथाएं होने लगी हैं, परंतु कुछ समय पूर्व में यदि आप पहुंचे तो समाज में केवल दो ही कथाओं का विधान था मूल रूप से। एक श्रीमद् भागवत जी की कथा और दूसरी, बोलिए, हाँ बीच में बोला करिएगा, दूसरी कौन सी कथा? राम कथा। आजकल तो पुराण की भी कथा होने लगी, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इन पुराणों के अलावा और कोई कथा न हो। एक महापुरुष ने रायपुर में किया एक शाम रावण के नाम। तो मैं जब गया तो मुझे बताया गया कि महाराज अमुक वक्ता आए थे, एक शाम रावण के नाम करके गए हैं। हमने कहा है हो, हम आज तक तो एक शाम राम के नाम सुने थे। तो बोले महाराज राम जी के नाम बहुत गा लिए, थोड़ा अलग करके देखा जाए तो एक शाम रावण के नाम। बहुत गा गए ये सौभाग्य है, और बहुत गा कर यदि मन भर रहा है तो ये दुर्भाग्य है। ये तो वो आनंद है माई बाप जो जिसको जितना पान करिए चाह और बढ़ती जाएगी। श्री राम कथा क्यों गानी है? श्री राम कथा से होगा क्या? देखिए, भागवत जी की कथा सुनने से ऐसा कहते हैं कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। परीक्षित जी को कहा गया तक्षक नाग डसेगा 7वें दिन आकर आपको। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, परीक्षित जी को श्राप मिला कि आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो 7वें दिन मरना है, इस भय को समाप्त करने के लिए उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी। यानी भागवत जी की कथा सुनिएगा तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। राम कथा सुनिएगा तो राम कथा सुनकर जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। और मेरा अपना ऐसा मानना है, जिस मनुष्य को जीवन जीने का ढंग आ गया, उसके जीवन से मृत्यु का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसको समाप्त नहीं करना पड़ेगा है? जब आप धर्म पूर्वक जीवन जिएगा तो आप संतुष्ट हो जाइएगा, आप परिपूर्ण हो जाइएगा। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भागवत जी की कथा पूरी भई, उसके बाद जब धुंधुकारी ने अपने भाई, गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए भागवत जी की कथा सुनाई। धुंधुकारी प्रेत बन गया था, तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत जी की कथा सुनाई। और जैसे कथा पूरी भई, देवलोक से जहाज आया, विमान, और उसके भाई धुंधुकारी को जहाज लेके चला गया, मुक्ति मिल गई। तो जितने श्रोता बैठे थे वो बोले कि यदि उनके लिए विमान आया तो हम भी तो कथा सुने, हमारे लिए क्यों नहीं आया? तो मैंने एक संत के मुख से सुना कि फिर से कथा भई, सभी श्रोता ध्यान लगाकर सुने, उनके लिए विमान आया और सभी लोग बैठ के चले गए। आज यदि कथावाचक कह दे कि यदि आप लोग मन से भागवत जी की कथा 107 दिन सुनिएगा तो एकदम विश्वास में रहिए, 7वें दिन ही विमान आएगा, आप लोग को लेके चला जाएगा ऊपर। जो कथवा में परीक्षित बने हुए पहले भागेंगे, कोई बैठेगा नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मृत्यु का भय समाप्त हो चाहे न हो, जीवन जीने का ढंग सीखने का प्रयास करिए, को जो श्रेष्ठ जीव समझिए। कथा कैसे लिखते हैं? हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में कैसे लिखते हैं? क अथ में आ की मात्रा था, क्या हो गया? कथा। यदि इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा? थाक। थाक मतलब वो थाक नहीं है, हाँ, कपड़े का थाक। थाक यानी थकान। कथा की महिमा क्या है? जब हम और आप मन से कथा की शरण में रहेंगे तो ये कथा हमारे जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये इसकी महिमा है। बिना कथा की शरण में आए जीवन की व्यथा समाप्त नहीं हो सकती। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सुंदरकांड में। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से?
उसमें एक चौपाई है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जब सीता मैया के ऊपर वृक्ष पर बैठकर और छुप करके राम जी की कथा गा रहे हैं, वहां एक चौपाई है, रामचंद्र गुण बरनय लागा, और नीचे सुनत ही माता कर दुख भागा। वहां सीता लिखा है, लेकिन हम माता गाते हैं। माई बाबूजी का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए है? सुनत ही माता कर दुख भागा। कब भागा? जब हनुमान जी कथा गाने लगे तो कथा सुनकर मां का सारा दुख समाप्त हो गया। भगवत कथा ही मन को पुष्ट करने की औषधि है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि मानस जी में पहले वक्ता, दूसरे वक्ता, हम और आप ऐसा जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, लेकिन आपको मैं निवेदन करूं, इस श्री रामचरित मानस में 4 स्थान पर कथा गाई जा रही है। 4 स्थान पर मैं एक एक स्थान को लेके चल रहा हूं, बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा तो सब यहां छप जाएगा जीवन भर के लिए। यहां इस सभा में वक्ता कौन है? वक्ता माने कथा गाने वाला। कौन है? राजन। श्रोता कौन है? आप सब लोग। मानस के पहले घाट पर, यहां 4 घाट हैं। तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होती है ना नहाने के लिए, उसी प्रकार रामचरित मानस रूपी सरोवर में अपने जीवन को नहलाने के लिए 4 घाट बने हैं। हर घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। मैं तो बड़भागी हूं, मेरे सामने इतने सारे श्रोता बैठे हैं। एक महापुरुष कहते हैं महाराज, श्रोता तो 1 ही 2 होते हैं, उसके बाद सब सोता होते हैं। अभी एक बड़े बड़े अच्छे महापुरुष हैं, शिव पुराण के वक्ता हैं, पूज्य श्री गिरी बापू जी, गुजरात के ही हैं। तो मैं अभी सूरत कथा गा रहा था, परसों तक मैं सूरत में था। तो एक दिन उनको मैं प्रणाम करने गया। बोले महाराज अभी तो बड़ा आनंद है। एक समय वो भी था कि कथा सुनने वो लोग आते थे जिनको कान से सुनाई नहीं देता था। हाँ, सब बूढ़े बूढ़े लोग आते थे, किसी का घुटना खराब, किसी का कान खराब, और सब आके पंडाल में सो जाते थे। अब महाराज बोले जा रहे हैं। श्री रामचरित मानस के प्रथम घाट पर कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। क्या नाम है? तुलसीदास जी महाराज। और उनके सामने श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी तो घोषणा करते हैं कि मैं अपने मन को सुना रहा हूं। जैसे मैं यहां कथा गा रहा हूं, यदि इस कथा को मैं नहीं सुन रहा हूं तो मैं जीवन भर कथा गाते रह जाऊंगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं क्यों गा रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनु। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, मैं अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए कथा गा रहा हूं। हमसे एक हो गया 4-5 साल पहले, एक प्रेस वाले, एक मीडिया के भाई ने कहा महाराज आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप जगत को सुधार रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं जगत को सुधारने के लिए कथा नहीं गा रहा हूं, कहीं हम लोग न बिगड़ जाएं इसलिए कथा गा रहे हैं। अब जिसको सुधरना होगा कथा सुन के सुधर जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए मैं कथा गा रहा हूं। तो श्रोता गोस्वामी जी का मन हो गया, अथवा बगल में गंगा जी है, काशी जी में, काशी जी आप गए हैं? काशी गए हैं आप लोग? बोलिए। हाँ हाँ, कितना बढ़िया यमुना जी बहती है ना वहां पर।
अच्छा गंगा जी हैं, तब गए हैं आप लोग। तो कई लोग यमुना जी, जी महाराज हम सही बोल रहे हैं आप। गंगा जी श्रोता हैं अथवा संतों का समाज श्रोता है। और आप दर्शन करिए, इस भवन का नाम क्या है? गुगली गली, क्या नाम है? ब्रह्मपुरी। इस भवन का नाम क्या है? ब्रह्मपुर। अच्छा, गली का नाम गुगली गली है। अच्छा हाँ, ब्रह्मपुरी भवन का नाम है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, है तो 80 घाट, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज इस घाट का नाम शरणागति घाट कैसे पड़ा? तो एकदम सीधा आप भाव समझिएगा। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, क्या आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? जो सुना है हाथ उठाए। हमसे नहीं, किसी दूसरे कथावाचक से। हाँ सुने हैं, कई लोग सुने हैं। क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा गाते हैं? क्यों? किताब तो एक ही है, ग्रंथ सब रामचरितमानस को ही पढ़ के गा रहे हैं, लेकिन कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? इसका कारण है जिस कथावाचक का चित्त जैसा होता है, जिसका भाव जैसा होता है, जिसकी बुद्धि जैसी होती है, वो उसी में डूब के कथा सुनाता है। विरक्त महापुरुष से कथा सुनिएगा तो वैराग्य चढ़ जाएगा। ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी वक्ता से कथा सुनिएगा तो क्या करना क्या नहीं करना इसी में रह जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। है उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? शरणागति। शरणागति घाट के। शरणागति समझते हैं आप लोग? शरणागति कहते हैं शरीर हमारा कहीं भी रहे, यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम भगवान की शरणागत है। और आपको एक महामंत्र देता हूं, जीवन की 100 बीमारी की एक दवाई बोलूं? शरण में चलिए, शरण में चलिए। आपको बताऊं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन भगवान की शरण में जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो ज्ञानी होगा वही जाएगा, जो ज्ञानी नहीं है वो नहीं जाएगा, जो पढ़ा है वो जाएगा कि अनपढ़ जाएगा। पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, राम जी शबरी जी के पीछे दौड़ के चले गए। पढ़ी लिखी नहीं थी शबरी। शरणागति हो जाने के बाद सारी समस्या समाप्त। आप भगवान के, और आपको बताऊं, छिपा करके नहीं जाना है, जैसे है वैसे पहुंच जाना है। किससे छिपाइएगा? भगवान नहीं देखेंगे का? आदमी के चेहरा पर दाग लग जाए तो आदमी ऐसा मेकअप कर लेता है कि पता नहीं चलता है दाग लगा है। सिर पर बाल नहीं है लेकिन नकली बिग लगा करके लोग पहुंच जाते हैं। भगवान सब देख रहे हैं, वो भी देखे कौन बिग लगाया है, कौन ऐसे आया है, किसके दाग लगा है, कोई कौन लपेट के पोत के आया है। भगवान सब जानते हैं। छिपाइए मत। भगवान के पास जाकर कहिए, प्रभु दाग लगा है तो लगा है, हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तिलक लगाए हैं तो है तो आप ही के प्रभु, हम आपके हैं। आप हमको अपना मानिए चाहे मत मानिए, हम आपको अपना मानते हैं। स्वीकार कर लीजिएगा तो इस जीव का भी उद्धार होगा, और स्वीकार नहीं करिएगा, भगा दीजिएगा तो डोंट वरी, आप टेंशन में आ जाइएगा। भगवान पूछे हम कैसे टेंशन में आएंगे? तो बोला भगत कि यदि आप हमको भगा दीजिएगा तो अब तक तो पतला तिलक लगा रहा हूं, जिस दिन से भगाइएगा मोटा तिलक लगा के घूमूंगा, आवारा बन के घूमूंगा, और कोई पूछेगा कौन है तो आप ही द्वारिकाधीश का पता बताया करूंगा, उन्हीं का हूं मैं। किसी की संतान यदि आवारा बन के घूमे तो बेटे की नहीं जाती, पिता की जाती है। तो मेरी ना बनाइए, अपनी बचाइए नाथ।
पूज्य बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, जो अब टाल दो मन हमारा भगवान में रहे। आपको बताऊं, एक बार शरणागति हो जाने के बाद उस मनुष्य की सारी समस्याएं भगवान की हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। आप मानस को ठीक से जब पढ़िएगा तो आप देखिएगा, गोस्वामी जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात कहे हैं, भगवान की शरण में चलिए। ये पहले वक्ता हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वो कथा गाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को सुनाई थी। अब जैसे मैं ये कथा गा रहा हूं तो मैं कहां से सुना हूं? अपने पूज्य महाराज जी के मुख से सुना हूं, वो आपको सुना रहा हूं। उसी प्रकार गोस्वामी जी बोले, मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब दूसरे कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि। श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। ये मानस का दूसरा घाट है। इस घाट का नाम है कर्म कांड घाट। किस प्रकार का कर्म जीवन में करना चाहिए, ये सारी बातें याज्ञवल्क्य मुनि ने मानस जी में बताई। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तो तीसरा घाट कौन सा है? कैलाश पर्वत। कथावाचक कौन है यहां? शंकर भगवान, और श्रोता हैं मां पार्वती जी, भवानी जी। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान के जितने उपदेश हैं सब भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को दिया है। शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, जहां पर कथावाचक है कौवा। कौवा देखें आप लोग? कौवा, हाँ देखे होंगे। हाँ। दिल्ली में भी कौवा है भैया? अच्छा। कागभूषुंडी जी कौवा है, वो कथावाचक है। श्रोता बन करके मूल रूप से गरुड़ जी महाराज, पक्षियों के राजा विराजमान है। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। जीवन में भक्ति कैसे मिलेगी और उसका क्या महत्व है, ये सब बात उत्तर कांड में कागभूषुंडी जी ने बताई है। ये मानस के 4 मूल घाट हैं। 5वां घाट पूज्य बाबू जी के संकल्प से आज द्वारिकापुरी में ये ब्रह्मपुरी भवन का ये भवन बना हुआ है। ये पंचम घाट, जहां ठाकुर जी ने वक्ता बना करके राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो इन 4 घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा गाई है, अपनी बुद्धि से मैं आपको यहां सुनाने का प्रयास करूंगा। ये मानस का परिचय था। सभी कथावाचकों ने महिमा गाई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। जिसके सिर पर बाल न हो, माफ करिएगा यदि कोई है तो, हाँ, यदि उनको पता चल जाए कि ये जादू वाली लकड़ी है, कंघी है। एक कंघी हम खरीदे थे नीम के लकड़ी की, वो रिएक्शन कर गया। कोई कहे कि ये जादू वाली लकड़ी है और इस कंघी से यदि आप यहां कुछ नहीं है, उसके बाद यदि धीरे धीरे करेंगे ना तो आपके सिर पे बाल निकल आएंगे। तो महिमा जान लेने के बाद जिसके सिर पर बाल ना है वो पहले खरीदेगा। ये क्या है? महिमा जान गए तो आपकी प्रीति बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गया। उसी प्रकार सभी कथावाचकों ने महिमा गाकर सुनाया, जो मैंने अभी आपको सुनाया थोड़ी देर पहले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा कामधेनु है।
याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए मां काली के समान है राम कथा। शंकर जी कहते हैं संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए हाथ की ताली के समान है राम कथा। जैसे ताली बजे तो कबूतर उड़ जाते हैं ना। मान लीजिए यहां 10-12 कबूतर आ गए, वहां जाकर आप क्या होगा? बोलिए, कौन उड़ जाएगा? हाँ, कबूतर। कबूतर उड़ जाएगा, पूरा बोलते हैं। ताली बजाएंगे तो क्या होगा? उड़ जाएंगे। कबूतर उड़ जाएंगे। उड़ जाएगा नहीं, कई कबूतर है, उड़ जाएंगे। कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं जैसे हाथ की ताली बजाइए तो कबूतर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो ताली है जो बजाएगा उसके जीवन के संशय के कबूतर उड़ जाएंगे। संशय समाप्त करने का एक ही उपाय है भगवत कथा। उसी कथा को लेकर हम और आप यहां बैठे हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7। कांड समझते हैं ना? कांड गलत वाला नहीं। एक श्रोता पूछा गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिखा नाम? बाल कांड, अयोध्या कांड। हम तो कहते हैं घर में कोई गलत काम करके आता है तो कहा जाता है कौन सा कांड करके आए हो। अभी मैं सूरत राम कथा गा रहा था तो वहां कोई यूट्यूबर भैया आए थे, तो उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। व्यवस्था थी वहां। परसों की कथा में कम से कम 50,000 लोग थे वहां पर, इतनी भीड़ थी, तो अपार जन सैलाब था वहां कथा में। तो मैं पहले दिन से निवेदन करता रहा माताओं से कि कृपया कोई असली गहना पहन के ना आवे, क्योंकि कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। हाँ भाई, बाद में रोने से क्या मतलब? मैं कई दिन से प्रार्थना कि कोई गहना पहन के ना आवे, कोई गहना पहन के ना आवे। उसमें कोई माता जी आ गई होंगी, उनका कट गया चेन। अब उनका चेन कट गया तो वो वही यूट्यूबर भैया मिल गए, वो उनका पूरा वीडियो बनाए और उसको पोस्ट कर दिए। सूरत की राम कथा में, पूज्य राजन जी की राम कथा में हुआ कांड, बड़ा हेडिंग डालकर बनाया। हमको किसी ने भेजा, हम इससे क्या हो जाएगा। लेकिन गोस्वामी जी वो कांड नहीं लिखते। कांड यानी भाग। 7 कांड लिखा। नाम बोलिए साथ में। पहला कांड का क्या नाम है? बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरे में आके गड़बड़ात है सब। अरण्य कांड, बहुत बढ़िया मैया। चौथा श्री किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर कांड, सबको याद है। 6ठा कांड लंका कांड, केवल सुनना है, लगाना नहीं है कहीं। और 7वें कांड का क्या नाम है? उत्तर कांड। ये मानस के 7 कांड हैं। 7 ही कांड क्यों लिखे गोस्वामी जी ने? 7 दिन होते हैं, 7 रंग होते हैं, सप्तपुरियां हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। और हर 7 कांड में से बाल कांड के प्रारंभ में भी गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसा लगता है कि एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने 7 श्लोक की रचना की है। भगवान गणपति और मां सरस्वती को वंदन किए हैं, शंकर जी पार्वती जी को वंदन किए हैं, हनुमान जी महाराज वाल्मीकि ऋषि को वंदन किए हैं, सीताराम जी को वंदन किए हैं, ब्राह्मणों की वंदना किए हैं, गुरुदेव भगवान की वंदना किए हैं, संत समाज की वंदना किए हैं, और तो कहे गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। देखिए, बुद्धिमान आदमी वही होता है जो घर में देखे कोई उत्पात करने वाला जीव है तो उसको पहले ही शांति करे। हम लोग घर में कोई पूजा करते हैं ना तो याद रखिएगा, पंडित जी महाराज नवग्रह की पूजा कराते हैं पहले, कहीं ग्रह लोग शांति बना के रखे। परिवार में 2 संबंध ऐसे हैं जो बहुत उत्पात करते हैं, उनका नाम मालूम है आपका क्या है? लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बताइए बताइए, डरिए मत। एक संबंध का नाम है जीजा और दूसरे का नाम है भूतपूर्व जीजा, जो वर्तमान के फूफा रहते हैं।
इन दोनों का काम रूठने का होता है बस। एक तो दामाद, एक ने कहा दामाद का क्या अर्थ है? जिसको देखने के बाद दम फूलने लगे। तो कई दामाद तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कई दामाद तो दैव के अवतार होते हैं, उनका काम ही जाके खिसियाना। तो आपके तो नहीं पता, हमारे यहाँ एक नियम होता है पूर्वांचल में, शादी विवाह में जो रिश्तेदार आते हैं ना, वो न्योता देते हैं, एनवेलप में पैसा अपने, उसका भी एक पूरा नियम है, पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। कौन कितना दिया है उसके घर पड़ेगा तो उतना ही देना है, बढ़ा के नहीं देना है। तो उसको लिखा जाता है, और जो लिखता है ना वो बेचारा कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता। वो डायरी पेन लेकर रात भर लिखता है, फलाना पाने 501 रुपया ये गांव, लिखता है, बैग में पैसा रखता है, हर 1 घंटे बाद मिलाता है, कहीं कम तो नहीं हो गया है। तो जो बुद्धिमान ससुर जी होते हैं ना, देखते हैं कि दामाद उत्पात करने वाला है, तो वो काम दामाद को पकड़ा देते हैं। अब दामाद क्या सोचता है कि पूरा कैश डिपार्टमेंट हमको संभालने को दिया गया, यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एक टेबल कुर्सी पंखा लगाकर डायरी पेन पानी का बोतल गिलास और एक बैग देकर उनको रख दिया जाता है। वो पूरी रात न्योता लिखते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि उनको फंसाया गया है, वो वहां फंसे रहेंगे, यहां सारा कार्यक्रम आनंद से निपट जाएगा। गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की, क्यों? कोई बाद में उत्पात न कर दे। इसका एक दूसरा कारण, गोस्वामी जी जब ये कह रहे हैं कि सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सिय राम मैं सब जग जानी कह दिया, तो दुष्टों के भीतर भी सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, इसलिए प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग ले गए। आप लोग प्रयाग गए हैं कभी? अभी इसी वर्ष कुंभ लगा था, कौन कौन गया था नहाने? अच्छी बात। देखिए हम दो तो थे ही वहां पर, कथा भी गाए हम लोग का। ऐसे जब अवसर आए ना, तो निकल करके थोड़ा घर से इसमें नहाना चाहिए। अभी मैं आपको सूचित करूं, 2027 में संभवतः नासिक में महाकुंभ है 27 में, और 28 में उज्जैन में कुंभ है। लगातार 2 साल 2 कुंभ मिलने वाला है, तो समय निकाल कर अवश्य जाकर गोता लगाइएगा। भगवत कृपा रही तो 9 दिन हम लोग दोनों जगह राम कथा भी गाएंगे, दोनों कुंभ में। तीर्थराज प्रयाग गोस्वामी जी कथा लेकर गए। आइए चौपाइयों को पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। तपस्वी हैं, सम दम से युक्त है। सम जानते किसको कहते हैं? सम, सम यानी जिसका मन उसके बस में हो जाए। बात समझ में आ रही है? मन किसके बस में हो जाए? हमारे बस में। लेकिन है क्या? हम मन हमारे बस में नहीं, हम मन के बस में है। 5:30 हो गया है, 5:30 ना हो, एक चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए, मन हो रहा है चाय पीने का। अरे मन ने टेलीफोन यहां नहीं कर रहा है, ये ना समझ, मेरा हम उदाहरण दे रहे हैं। कथा छोड़ के चाय थोड़ी पिएंगे। अब हम कहते हैं मेरा मन हो रहा है, एक चाय मिल जाए ना आनंद आ जाए। अरे मन ने टेलीफोन किया क्या? किसने कहा मन हो रहा है? यही है, हम मन के बस में है। मन हमको जैसा चाहता है वैसा नचाता है, हम उसी प्रकार नाचते हैं। लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है, वो जहां चाहते हैं वहां उनका मन जाता है। इसको कहते हैं सम। दम यानी इंद्रियां बस में हो जाए, उसको कहते हैं दम। भरद्वाज जी सम और दम से संपन्न है। कहां रहते हैं? पूछ रहा हूं। प्रयाग में। जोर से बोलिए, प्रयाग में। जोर से इसलिए बुलवाता ना, किसी को नींद भी आएगी तो भाग जाएगी। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। जो घर में टिकिया खा के सोता है ना, वो कथा में बिना टिकिए के सो जाए। लेकिन आपसे एक
एक बात कहें हम आपसे, कभी कभी थकान से भी नींद आ जाती है, हाँ, लेकिन हम तो कहते हैं नींद भी आए ना तो आके सो जाइए। क्यों? जितना आप सोइएगा उतना पीछे का खाली होता रहेगा, और जिस दिन बैलेंस जीरो होगा पीछे का, उस दिन आपकी आंख खुल जाएगी और फिर कभी जीवन में नींद नहीं आएगी आपको। तो तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं श्री भरद्वाज जी, तपस्वी हैं, समदम से युक्त हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, हर वर्ष माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। कब से? मकर संक्रांति से। अभी 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, उस दिन से 1 महीने का मेला लगता है प्रयाग में। मिश्रा जी, पूरे देश के ऋषि मुनि जाकर वहां पर वास करते हैं। समझिए छोटा कुंभ हर साल लगता है तीर्थराज प्रयाग में। अभी तैयारी प्रारंभ हो गई है वहां की। एक बार ऋषि मुनि आए, 1 महीना वहां रहे, स्नान किए, त्रिवेणी में कथा सुने, कथा किए, और 1 महीने बाद जब अपने आश्रम जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। जागबलिक मुनि परम विवेकी, परम विवेकी है याज्ञवल्क्य जी। जब वो भरद्वाज जी से बोले कि मैं अपने आश्रम जाऊं, तो भरद्वाज राखे पद टेके, पांव पकड़कर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिया। आश्रम में ले गए, अपने बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए। याज्ञवल्क्य मुनि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई प्रकट करने वाला, दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, कहिए क्या संशय? बोले, यही तो बात है, मुझे आपसे पूछने में लज्जा आ रही और भय लग रहा है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, लज्जा क्यों आ रही है? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर मेरे गुरुदेव का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि का नाम सुने हैं आप लोग? वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं श्री भरद्वाज जी। वाल्मीकि मुनि राम जी के अवतार के पहले ही रामायण की रचना कर दिए थे। अभी राम जी अवतार नहीं लिए हैं, भविष्य देखते थे। वो आंख बंद करते थे, देखते थे, अब पूरी राम कथा राम जी के जन्म के पहले ही लिख डाले। उन वाल्मीकि मुनि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी बोले, मेरा जो प्रश्न है उसको सुनकर आप कहीं ये ना सोचने लगे, इतने बड़े महात्मा के शिष्य होकर और इनको इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम, इसलिए लज्जा आ रही है और भय इसलिए लग रहा है, कहीं मेरा प्रश्न सुनकर आप ये न सोच बैठे कि मैं कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, इसलिए मुझे भय लग रहा है। कई लोग प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी पूछने आते हैं। अब तो कम हो गया मेरे साथ। जब मैं प्रारंभ किया था कथा ना, तो पूर्वांचल में जब मैं कथा गाता था तो लोग आते थे, हर कथा में 4-5 फूफा लोग पहुंच जाए प्रश्न करने। और उनका प्रश्न क्या होता था? सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? भाई हमारा घर पोरबंदर में नहीं है, हम गुजरात से नहीं है, हम कैसे बताएंगे सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम है? इतने प्रश्न पूछे गए हमसे। हमने एक से पूछा, क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? SIR अपडेट कराना है, उनके पिताजी का नाम चाहिए, क्यों आप पूछ रहे हैं? सुदामा जी से मतलब रखिए। याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज जी कहते, मुझे लज्जा आ रही है, भय लग रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि आप संकोच छोड़कर पूछिए, क्या पूछना है? भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। आप जानते हैं क्या प्रश्न किया? किसी को पता है? पीछे एक बहन जी को पता है केवल। सीधा प्रश्न, राम कवन प्रभु
पूछूं तो ही। क्या पूछा? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। भरद्वाज जी कहते हैं राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? आप में से कौन है जिसको ये नहीं मालूम राम जी कौन है? किसी को पता है राम जी कौन है? कौन कौन जानते हैं? हम तो जानते हैं। आपको नहीं पता राम जी कौन है? आप राम जी के बारे में नहीं जानते और तो काहे नहीं बता रहे? यही तो जानना हुआ राम जी कौन है। ऐसा प्रश्न जो छोटा बच्चा भी जानता है भरद्वाज जी पूछ रहे हैं, मुनिवर राम जी कौन है? और आगे कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण हुआ और उनको क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले जब जान रहे तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले मेरा प्रश्न ये है कि जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी इन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम दिन भर राम 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 जपते हैं, वो कोई और राम जी हैं? अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है। आप लोग बताइए दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बोलिए एक ही है। तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम दोनों एक है? यही भक्त का लक्षण है। भक्त जब भी जीवन में कोई प्रश्न करता है तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। यह भक्त का लक्षण है। और जो भगत नहीं है वो ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि चलती हुई कथा बंद हो जाए। चलती हुई कथा बंद हो जाती है। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए और बोले जग बलि कबो। मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं। आप राम जी के पक्के भक्त हैं। मन क्रम वचन आप राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख। मूढ़ मतलब मूर्ख। और आपको मैं निवेदन करूं, अपने से विद्वान के आगे मूर्ख ही बनकर बैठना चाहिए। हमारे एक चाचा कहते हैं कि विद्वान के आगे विद्वान बनोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली रह जाओगे। सीधी इस बात समझिए, जब तक बर्तन खाली नहीं होगा तब तक उसमें कुछ भरने वाला नहीं है। और जब भर करके ले जाइएगा तो सब ओवरफ्लो हो जाएगा, कुछ उसमें आने वाला नहीं है। और ये स्वभाव जीवन में आएगा कैसे? सत्संग से। मनुष्य का स्वभाव बड़ा अद्भुत है साहब। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य का स्वभाव कुत्ते का पूंछ जैसा है। आप लोग कुत्ते की पूंछ देखे हैं? सीधा होता है, टेढ़ी होती है ना पूंछ? टेढ़ा नहीं होता है, टेढ़ी होती है पूंछ। टेढ़ी होती है। कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? टेढ़ी। अच्छा आप बताइए, लोहे की पाइप में हम लोग जब छोटे थे ना तो गांव में फोफी खाते थे। फोफी आप लोग भी खाए होंगे। पापड़ जैसा होता है, गोल लंबा सा, उसके भीतर उंगली में लगा करके उसको पीले रंग का, ऑरेंज कलर का, हरे रंग का उंगली में लगा के खाते थे। फिंगर चिप्स उसका नाम है अंग्रेजी में। तो उसी प्रकार लोहे की पाइप ले करके उसमें कुत्ते की पूंछ डाल करके बांध दीजिए। अब आप बताइए, पाइप के अंदर पूंछ है तो टेढ़ी है कि सीधी है? हाँ, टेढ़ी कैसे हो जाएगी? पाइप सीधी है तो पूंछ गया तो पूंछ भी सीधी हो गई। और उसको बांध करके आप 1 साल छोड़ दीजिए, 1 साल उसकी पूंछ सीधी बनी रहेगी। और 1 साल बाद जब जैसे आप पाइप निकालिएगा क्या हो जाएगा? टेढ़ी हो जाएगी। किसी के हाथ में चोट लग जाए, आप 1 महीना ऐसे करके प्लास्टर बांध दीजिए तो 1 महीने बाद उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं होता। लेकिन कुत्ते की पूंछ को
पाइप में डालकर 1 साल छोड़ दीजिए और उसके बाद निकालिए, पाइप से निकलते फिर टेढ़ी हो जाएगी। मैं क्यों सुना रहा हूं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी, और ये स्वभाव जब तक सत्संग की पाइप में पड़ा रहता है तब तक तो सीधा बना रहता है, और जिस दिन सत्संग के पाइप से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाएगा। से सत्य कहा। अब शंकर भगवान, कल्पना करिए मैं यहां कथा गाने आया हूं और आप लोगों को ठग लूं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि हम आपको ठग के चले जाएं तो आज के बाद जीवन भर जब जब आप मेरा नाम सुनिएगा, ये बाद में याद आएगा कि हम राम कथा गाते हैं। पहले क्या याद आएगा? अरे वही महाराज जो ठग लिए थे द्वारिका में। शंकर भगवान सोचते हैं आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा मैं? प्रिया है, त्याग नहीं सकता, अब इनके साथ रह नहीं सकता। ऐसा द्वंद आया मन में बाबा के। तुरंत शंकर भगवान ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प कर लिया, एहि तन सत्य ही बेट मोहिनाही, शिव संकल्प के न मन माही। शिव संकल्प के न मन माही, शिव संकल्प के न मन माही। एहि तन सत्य ही बेट मोहिनाही, शिव संकल्प के न मन माही, शिव संकल्प के न मन माही, शिव संकल्प के न मन माही। बाबा ने संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट नहीं होगा। शंकर जी ने हमेशा के लिए मां सती का त्याग कर दिया, सदैव के लिए त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, जय हो भगवान शिव, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन दे सकता है, आपकी जय जयकार हो। इस आकाशवाणी को सती मैया भी सुन ली। मां पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया, कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। क्यों? सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, अपने व्यवहार से धीरे धीरे बता दूंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि कड़वा है तो वहां मौन हो जाना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं, भाई साहब हम तो सत्य बोलते हैं इसलिए सबके बुरे बन जाते हैं। कहे सत्य कड़वा होता है, काहे बोलते हैं? क्या हरिश्चंद्र जी अपनी टोपी आप ही को पहनाए हैं? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त हो जाएगा धरती से। मानस का सिद्धांत कहता है, कहीं सत्य लेकिन प्रिय वचन विचार। सत्य वचन नहीं, प्रिय सत्य वचन विचार करके बोलना चाहिए। जागत सोवत शरण तुम्हारी। बाबा ने बताया नहीं, कैलाश लेकर गए मां को, और कैलाश जाने के बाद बाबा सीधे समाधि में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। किसी से मन न मिले ना तो झगड़ा मत करिए, मौन हो जाइए। अच्छा मान लीजिए आप हमसे झगड़ा करने आइए, आप पूरा तमतमा के जोर जोर से बोल रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। आप कितनी देर बोलिएगा? बताइए, कितनी देर आप बोलते रहिएगा? 10 मिनट, 15 मिनट? जब हम कुछ नहीं बोलेंगे और आप जोर जोर से चिल्लाते रहिएगा तो 10 मिनट बाद आपन सिर दीवार पर खोपड़ी मार के और चले जाइएगा। और यदि आप बोल रहे हैं, बीच में हमहू बोलने लगे, तो ये लड़ाई घंटों चल सकती है। किसी से मन ना मिले ना, अनबन हो जाए तो मौन हो जाइए। शंकर भगवान मौन हो गए, समाधि में चले गए। और कितने दिन समाधि में रहे पता है किसी को?
87,000 वर्ष कितने दिन चारण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए, मां ने जाकर बंधन किया है चरणों में और शंकर जी ने उनको बिठाया है। यहां दिखाई दे रहा है पार्वती जी कहां बैठी हैं? बोलिए, बाईं ओर वाम भाग में। स्त्री का स्थान वाम भाग में होता है, पूजन के समय दाहिनी ओर। यहां सती पार्वती जी को शंकर जी ने वाम भाग में बिठाया है, लेकिन आज जब सती जी गई है ना तो वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने मां सती को अपने सामने स्थान देकर के बिठाया। क्यों? वाम भाग में बैठने का अधिकार खो चुकी है मां। सामने बिठाया। शंकर भगवान सोचे इनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, लगे कथा सुनाने, राम जी की कथा गाने लगे। अब दर्शन करिए। सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले प्रजापति बनाया। जैसे विधायक बनते हैं ना, विधायक लोग पूरे प्रदेश में विधायक बनते हैं, फिर चुने गए विधायकों में से एक विधायक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार पहले प्रजापति बनाए गए, बहुत सारे प्रजापति बने, ब्रह्मा जी ने बनाया और बाद में उन सभी प्रजापतियों का राजा दक्ष को बना दिया। दक्ष सती मैया के पिता हैं। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार, बड़ा पोस्ट मिला, अभिमान हो गया। अभिमान तुरंत ही आवत है अधिकार मिलने के बाद। जीवन में अधिकार आवे तो अधिकार के साथ अभिमान भी आता है, कोई रोक नहीं सकता। रोकने का एक ही उपाय है, यदि कुछ अधिकार मिल रहा है तो ये न मानिए कि मेरी मेहनत से मिल रहा है, ये मानिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अभिमान नहीं आएगा। ये तो अभिमान को कोई रोक नहीं सकता है। अभिमान आ गया कई। अच्छा, आप अभिमान का पता कैसे चलता है? बोली से। अभी हमसे किसी ने प्रश्न किया सूरत में कि महाराज अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बड़ा छोटा सा अंतर है। लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, अच्छी बात, ये तो कहना चाहिए हम अच्छे हैं, ये स्वाभिमान है। लेकिन हम ही अच्छे हैं, ये अभिमान है। आप अच्छे हैं, सबसे अच्छी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल आप ही अच्छे रहेंगे, ये बुरी बात है। ये अब स्वाभिमान नहीं, अभिमान है। इसी को समाप्त करना है। अभिमान का पता बोली से चलता है, भाषा से। अभिमानी आदमी पूरे घर को त्रास दे के रखता है। पता है, मौज उड़ा लो, मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। अरे आप ब्रह्मा है का? ब्रह्मा नहीं है ना? अभिमान से बाहर रहिए। हमेशा भगवान से कहते रहे, प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से। भगवान को ही मंजूर नहीं, साहब का बतावे हम है? लड़का पास हो जाता है ना अच्छे नंबर से बेटा, तो माई बाप छुट्टी लेकर मिठाई का डब्बा पैक कराकर पूरी रिश्तेदारी घूमते हैं। जाकर कहते हैं 99% लेकर आया है, बहुत मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया। और कहीं फेल हो जाए तो फिर वो किसी के घर नहीं जाता, फिर सब रिश्तेदार उसके घर आते हैं। आके पूछते क्या हुआ? कहता है देखिए मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या किया जाएगा। ये ठीक नहीं है। जीवन में जब अच्छा हो ना, भगवान की कृपा समझिए, अभिमान नहीं होगा कभी। दक्ष को जैसे बड़ा अधिकार मिला, अभिमान हो गया। और अभिमान होने के कारण, अच्छा आप बताओ, कोई अपने दामाद को शत्रु मानता है क्या? अपने दामाद को ये दक्ष मानते हैं। भगवान शंकर को अपना शत्रु मानते हैं। क्यों मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी के यहां सभा बैठी थी, ब्रह्मलोक में सभा बैठी थी। सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे दिग्पाल देवता सब विराजमान हैं।
सबसे अंत में दक्ष पहुंचे वहां पर। जब दक्ष आए ना, तो जितने देवता दिग्पाल हैं सभी ने खड़े होकर उनको ऐसे जय प्रणाम किया, छोड़ 3 लोगों को। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों खड़े नहीं हुए। जीव का एक अद्भुत स्वभाव मैं आपको बताऊं, जीव कहीं जाता है, 100 लोग में से यदि 90 लोग उसको प्रणाम कर देते हैं तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन उसको 90 नहीं दिखाई देते, उसको 10 आदमी दिखाई पड़ता है कि जो जो खड़ा नहीं हुआ था। अपने आदमी से कहता है कि लिस्ट बनाओ कौन कौन प्रणाम नहीं किया हमको, उनसे निपटूंगा बाद में। दक्ष ने देखा कि सभी खड़े भय, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े भय। ब्रह्मा का कोई बात नहीं, विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है। ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ। और शंकर जी को मैं बताऊं, शंकर जी जपमाली में हाथ डाल के, हाथ में माला लेके, आंख बंद करके राम 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 जप में लगे थे। उनको पता ही नहीं चला कब उनके ससुर जी आ गए। और उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। क्यों? शंकर ने मेरा अपमान कर दिया। देखिए, जगत में किसी की क्षमता नहीं कि कोई आपका अपमान कर दे, किसी की क्षमता नहीं कि जो आपको अपमानित कर दे। सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर के आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। कथा चल रही है, अब यदि कोई आवे कथा में, सोचे कि हम तो मंच के ऊपर सोफा रहेगा उसी पर बैठेंगे। अब मंच पर बैठना तो छोड़िए, सोफा ही नहीं है, पीछे बैठना पड़ा। और अब कहे कि सुल्तानिया जी ने हमारा अपमान कर दिया। अरे किसने कहा था आपको कि सोफा मिलेगा आपको? किसने कहा नहीं ना, सोचा आपने, तो आपने अपना अपमान किया है, किसी और ने नहीं किया। एक कथा कहती है, उदासीन रहिए, सोफा मिल गया भगवान की कृपा, नहीं मिला तो नीचे से कौन उठाएगा, नीचे बैठ के सुनेंगे। दक्ष को जैसे अधिकार मिला भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ 3 देवता को। किसको किसको नहीं बुलाया होगा सोचिए, बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। अच्छा, देवता भी अद्भुत है साहब। देवताओं को पता चल गया कि शंकर जी के ससुर जी ने उनको कार्ड नहीं दिया है, तो सब देवता अपन गाड़ी कैलाश के ही ऊपर से लेके जाने लगे और अपनी देवियों को बोले कि कैलाश के ऊपर जाते जोर जोर से गीत गाना। शंकर भगवान सती मैया को कथा सुना रहे हैं, ऊपर विमान जाने लगे। मां ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने पूरी बात बताई। सती मैया हाथ जोड़कर कहती, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुख हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर सती मैया ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के घर में उत्सव चल रहा है, यदि आप आज्ञा दे दीजिए तो मैं भी पिताजी के घर उत्सव में हो आऊं। शंकर जी ने कहा, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, लेकिन एक बात हम आपसे कहें, आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है, हम लोग को निमंत्रण नहीं मिला है। यद्यपि जीवन में 4 स्थान पर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4। वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए। कहां कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो तो निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। गुरु जी के घर यदि कोई उत्सव हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। और यदि अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। मां बोली थे पिताजी के घर मैं बिना बुलाए चली जाऊं? शंकर जी बोले लेकिन, अभी पूरा नहीं बोला हूं, लेकिन
यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है देवी, तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। कई लोग इसीलिए परेशान रहते हैं कि हमारी घर में कोई सुनता नहीं है महाराज। शंकरे भगवान का घर में नहीं सुना जा रहा है, आप कहां जी रहे हैं? आनंद में रहिए। बाबा फिर मैया को समझाए, मैया नहीं मानी तो अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर अब भगवान शिव ने मां सती को विदा कर दिया। आप कल्पना करिए, माता जी लोग जब मैके जाती हैं कितना आनंद रहता है। 80 साल की बूढ़ी माई के सारा घुटने का दर्द समाप्त हो जाता है मैके का नाम सुनते, कोई दर्द नहीं, पूरे आनंद में अपने पैकिंग हो ही जाएगा, सब हो जाएगा। सती मैया पहुंची पिता के घर। दक्ष ने पूरे घर को कहा था सती आ गई, और यदि किसी ने उससे बात कर लिया तो उसकी खैर नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, बेटी मैके गई है और कोई बेटी को देख नहीं रहा है उसके अपने घर में। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, लेकिन एक है जो आपका त्याग नहीं कर सकती। पता है कौन है? मां। मां ही है जो कभी त्याग नहीं करती हो। सती मैया गई तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनकी मां प्रसूति जी ने जब देखा ना बेटी को, मां दौड़कर बिटिया को हृदय से लगा ली अपने, खूब दुलार किया मैया ने। कहती तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, कोई बेटी दामाद से बैर करता है। सती मैया बोली, मां मैं अग्नि यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया ने जाकर परिक्रमा लगाया और मंडप के भीतर देखा। क्या देखा? सभी देवताओं का आवाहन करके और उनको स्थान दिया गया है। पिता के घर में पति का अपमान देखकर मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्वामी जी कहते मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां मुनियों पर दबट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, इस सभा में जो जो बैठकर जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से जिसने उस निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। नियम कहता है कि जिस सभा में संत की, भगवान श्री हरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, यदि आपके भुजाओं में शक्ति है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने हृदय में भगवान शंकर का रूप धारण किया और दाहिने पांव से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां के पूरे शरीर में योगाग्नि धक उठा हो, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा सुनते क्रोधित हो गए। शिव ने जटा से केश को निकालकर धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, सबको दंड मिलने लगा। यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली गई। जो यज्ञ के आचार्य थे, रुद्रगणों ने उनके दाढ़ी नोच ली। एक देवता थे पूसा, शंकर जी की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। गणों ने ऐसा मुष्टिका मारा उनके मुखमंडल पर, वो मुस्कुराने लायक नहीं रहे, उनके सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को हाथों से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर यज्ञ की मानो पूर्ण आहुति कर दी। दक्ष का सिर उखाड़कर जला दिया। ये कथा कह रही है, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म भी करने जाइएगा, वो पूरा होने वाला नहीं है। बाद में बकरे का सर लाकर दक्ष को जीवित किया गया दोबारा। अच्छा, आप कभी काशी गए हैं?
शिव जी के मंदिर कभी गए हैं? वहां भगत लोग शंकर जी को कैसे प्रसन्न करते हैं? कभी देखा है गाल बजाते? शिव जी के भक्त कैसे प्रसन्न करते हैं? गाल बजाकर। क्यों? कभी सोचा है क्यों? शंकर जी के ससुर जी दक्ष का सिर जल गया, बाद में उनके धड़ पर बकरे का सिर रखकर उनको जीवित किया गया। शरीर मनुष्य का, सिर किसका हो गया? बोलिए, बकरे का। उनकी भाषा बदल गई, बोलने लगे। और जैसे उनकी भाषा बदली, शंकर भगवान खिलखिला के हंस पड़े। मेरे ससुर जी का तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। रुद्रगणों ने देखा कि इस प्रकार के साउंड निकलने से शंकर जी प्रसन्न हो गए। उस दिन से बाबा के भगत वही आवाज निकाल करके और उनको प्रसन्न करने लगे, इसलिए गाल बजाया जाता है। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमे पार्वती तन पाई, जनमे पार्वती तन पाई, जनमे पार्वती तन पाई, जनमे पार्वती तन पाई। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? हे प्रभु, एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन ये बताइए, आपके पिताजी फिर से जीवित हो गए हैं, तो अगली बार भी मैं दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया बोली नहीं प्रभु, दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो शरीर